हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप लोग हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज प्यारा सा क्लास नया चैप्टर की शुरुआत के साथ आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं अव्यू, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। प्यारे बच्चों, मैं बता दिया था कि अगर आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरा फुल्ली कंप्लीट कर दिया, आप लोग को अच्छा से पता है। बस आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। वही एक ऐसा नमूना चैप्टर है, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो सारा गणित आसान हो जाता है। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा सी कैलकुलस में चले जाएं तो कैलकुलस में भी पता चल जाएगा कि किसका यूज है। पूरा मैथमेटिक्स में ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग को पढ़ना है। अब समय आ गया है, ठीक है। बहुत एक तरह से देख लीजिए, एग्जाम का टाइम करीब आता चला जा रहा है। जैसे एक तरह से जिंदगी है, तो जिंदगी एक तरह से मौत के करीब जैसे जा रहा है, वैसे एग्जाम करीब आ रहा है। किससे? एग्जाम करीब आ रहा आप लोग के। तो इसलिए सब चीज को प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देखना है, बारीकी से। क्योंकि देखिए, मेहनत आपको करना है। टीचर कोई भी हो, कितना बड़ा स्टार हो, भाई पढ़ा देगा आपको। और प्रैक्टिस आपको करना है, लाइफ आपको अच्छा करना है, ठीक है। चलना आपको है। शिक्षक एक रास्ता बता देंगे प्यारे बच्चों कि ये रास्ते में चलें, आप सक्सेस हो जाओगे। बात समझे? तो ये सब चीज है। तो प्यारे बच्चों, अब जो है हम ये अव्यू जो है मैट्रिक्स का आज इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं, है ना, मिलाने वाले हैं, मिलान वाला दिन है आज, ठीक है। मिला देंगे आप लोग को कि मिल लीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स, ज्यादातर मैट्रिक्स का जो यूज होता है इंजीनियरिंग विभाग में ज्यादा यूज होता है। बात समझ में आ रही है? आप जैसे फिजिक्स पढ़े होंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, है ना, ये सब बहुत सारा चीज, अधिकतर तो आपको इंजीनियरिंग विभाग में मैट्रिक्स का यूज होता है। कंप्यूटर के सिस्टम में भी इसका यूज होता है। बहुत सारे चीज में मैट्रिक्स का यूज होता है। तो मैट्रिक्स जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि मैट्रिक्स कहते किसको है प्यारे बच्चों। उसके बारे में हम बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। जो रो और कॉलम है ना, वो आयताकार जो रो और कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, वही मैट्रिक्स कहलाता है ना। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स कहलाता। चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं। तो देखिए, आव्यूह के बारे में जानेंगे, आव्यूह के बारे में जानेंगे, मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। वो आयताकार, वो आयताकार क्रिया जिसमें, वो आयताकार क्रिया जिसमें M 36 N स्तंभ, जिसको कॉलम कहते हैं,
देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है वो आयताकार क्रिया, वो आयताकार क्रिया जिसमें m क्षैतिज, m क्या क्षैतिज है ना, ये क्षैतिज जो होता है सोया हुआ है ना, m क्षैतिज और n स्तंभ यानी कोलम है ना, खंबा जिसको कहते हैं, कोलम को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है, अवयव कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। प्यारे बच्चों बात समझे, एक मर्तबा और समझ लीजिए, वो आयताकार क्रिया, वो आयताकार क्रिया जिसमें m क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब सोया हुआ है ना, लाइन रो जिसको बोलते हैं, और क्षैतिज, और उसके बाद देखिए एवं n स्तंभ, कोलम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलम को एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जाता है, अवयव कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। तो चलिए एक चीज और हम आप लोग को बताते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को है ना, किसी भी मैट्रिक्स को इससे घेर दिया जाता है ना, या इससे या इससे, ठीक है, या ऐसे भी घेर दिया जाता है, ठीक है। ये तीनों मैट्रिक्स का संकेत है ना, कि हाँ ये मैट्रिक्स है या नहीं है। प्यारे बच्चों ये है या नहीं है, इस तरह से भी मैट्रिक्स का संकेत होता है, इस तरफ से भी मैट्रिक्स का संकेत होता है, और इस तरह से भी मैट्रिक्स का संकेत होता है। प्यारे बच्चों बात समझे, इसको पहले आप नोट कर लें। चलिए हम अलग हो जाते हैं। अब चलिए इसको मिटाया जाए प्यारे बच्चों। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, एग्जाम्पल आप जानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग, है ना बहुत अच्छा लगने वाला है प्यारे बच्चों। अब चलिए देखिए एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा से हम बताएंगे एग्जाम्पल। जैसे सपोर्ट दैट, अरे यार क्या, जैसे सपोर्ट दैट ए बराबर, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे A11, A12, A13 डैश 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 A1n, है ना। अब देखिए यहां पे A21, A22, 3 का है लिखा गया यार, A22, A23 डैश 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 A2n। जैसे सपोर्टेड A31, A32, A33 डैश 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 A3n। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब डैश 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 डैश, है ना, डैश 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 डैश, ठीक है। AM1, AM2, AM3 डैश 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 AMN, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने वाले हैं, आप बस समझेंगे। समझाना मेरी जिम्मेवारी है कि आपको किस तरह से समझाएंगे, बस आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स बहुत ही इजी चीज है, लोगों ने उसे भारी बना दिया, समझने का चीज है और लॉजिकली चीज है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, आपको देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका R1 हो गया, है ना, यानी रो हो गया। रो का मतलब होता है पंक्ति होता है। ये हो गया R2, क्या हो गया R2। ये हो गया प्यारे बच्चों R3, ठीक है। और ये हो गया लास्ट में जो हो गया RN हो गया, RN हो गया। कहीं पे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये हो गया
ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला C1 हो गया, ठीक है। ये हो गया C2 हो गया, C3 हो गया, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में Cn हो गया या M हो गया, Cm, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसको ढंग से समझिए कि जो मैट अंदर वाला जितना भी पार्ट है वो आपका एलिमेंट कहला रहा है ना, अंदर वाला जितना भी। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, R1 R2 है ना, ये देखिए R1 यहाँ, R2 R3 लास्ट Rn, यहां भी देख लीजिए C1 C2 C3 Cm। तो वैसा मैट्रिक्स, वैसा आप भी हो जिसे वो आयताकार, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो आयताकार क्रिया जिसमें m और n जो आपस में मल्टीप्लाई यानी एक आयताकार बन, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स बना। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों m इंटू n वाला फार्मूला जारी हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग नीचे जो अभी डिफिनेशन हम लिखाए हैं उसके नीचे आप लिख लीजिए, जल्दी लिखिएगा। तो चलिए मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला अगला टॉपिक हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं आव्यूह के क्षैतिज एवं स्तंभ, है ना। टॉपिक अगला होगा प्यारे बच्चों, आगे वाला टॉपिक अगला है आव्यूह के आव्यूह के क्षैतिज एवं स्तंभ, क्षैतिज एवं स्तंभ, है ना, रो एंड कॉलम। नीचे लिख दीजिए रो एंड कॉलम, ठीक है। इसको आप लोग उतारिए, आव्यूह के क्षैतिज एवं स्तंभ जिसको हम रो एंड कॉलम बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, रो एंड कॉलम। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको क्या जानकारी प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, बस ध्यान दीजिएगा, आपको हर हाल में समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया बाबू, ये R1 हो गया, ये हो गया R2 हो गया, ये हो गया R3 हो गया। इसका मतलब ये हो गया आव्यूह का क्षैतिज, ये क्षैतिज कहलाएगा, ये वाला सोया हुआ जो है ना ये कहलाएगा क्षैतिज। और जो खड़ा है, जैसे ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा, ये हो गया C1 C2 C3 C4, है ना, C1 C2 C3 C4, R1 R2 R3, बात समझे। तो ये आप एक चीज बता लीजिए कि ये क्षैतिज हो गया, ये कॉलम हो गया, ये खड़ा वाला जो है इसको कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉलम कहते हैं, C1 C2 C3 C4। चलिए इसको भी नीचे उतारिए। तो चलिए चलिए इसको मिटाते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा चीज बताने वाले हैं, नोट में लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए
कि आव्यूह के कर्म को, आव्यूह के कर्म को, आव्यूह के कर्म को R इंटू सी बराबर R बटे सी, R इंटू सी, R बटे सी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। आव्यूह के कर्म को R इंटू सी और यहां R बटे सी पढ़ते हैं, R इंटू सी भी और R बटे सी, R बटे सी भी पढ़ते। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब आइए ऑर्डर के बारे में जानेंगे, है ना। कर्म जिसको बोलते हैं ऑर्डर या कर्म बोलते हैं। अब जैसे सपोज दैट प्यारे बच्चों 2 इंटू 2, 2/2, इसको 2 इंटू 2 भी पढ़ सकते हैं, इसको 2/2 भी पढ़ सकते हैं। तो 2/2 कर्म का आव्यूह यानी 2/2 ऑर्डर का कर्म का आव्यूह बोलना लिखना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, 2/2 कर्म का आव्यूह या 2/2 कर्म का भी आव्यूह, इसको ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर। अब जैसे सपोर्ट दैट एक चीज आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम कैसे समझेंगे कि ये ऑर्डर मतलब 2/2 है। जब तक ऑर्डर नहीं समझे आप किसी भी चीज का, आप प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्लासे में है अभी, बस है जो 12th क्लास चल रहा है, चल रही है। नहीं अपने क्लास ले रहे 20 मिनट में। हाँ अभी ठीक है, ठीक ठीक। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो 2/2 कर्म का जो आव्यूह होता है कैसे हम समझेंगे कि देखिए अगर आप एक चीज एकदम आराम से समझने का कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। अगर आप सपोर्ट दैट चाय की दुकान पे जाते हैं या सपोर्ट दैट किराना स्टोर के दुकान पे जाते हैं या कहीं भी एनीवाइज अदर कहीं भी अदरवाइज जाते हैं, आप जब तक ऑर्डर नहीं देते भाई हमें एक सर्फ दे दो या एक शैम्पू दे दो, एक साबुन दे दो, ऑर्डर देते हैं तब जाके वो देता। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से अगर सपोर्ट दैट ये 2131 इसको कैसे हम समझेंगे कि ये 2/2 ऑर्डर का है। तो 2/2 ऑर्डर का जानने के लिए प्यारे बच्चों इसमें देख लेना है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है, ये हो गया C1, ये हो गया C2। इससे ये स्पष्ट होता है प्यारे बच्चों ये 2/2 ऑर्डर का है। जैसे सपोर्ट दैट AIJ, ठीक है, AIJ, आई का मतलब होता है प्यारे बच्चों रो। क्या होता है, रो, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, रो को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, पंक्ति। और उसके बाद जे जो है जे, इसको कहते हैं क्या, कॉलम, कॉलम कहते हैं, जिसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ। ये जे हो गया, नंबर ऑफ जे हो गया कॉलम और नंबर ऑफ आई हो गया रो। बात समझ में आ रही। इस सारे चीज को उतारिए, जल्दी उतारिए तो प्यारे बच्चों।
चलिए मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अब आइए, आप ये इसको बताइए कि ये कितने बाय कितने ऑर्डर का, आप लोग खुद आप लोग को बताना है जल्दी से या फास्ट में 30 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कितने बाय कितने का ऑर्डर है। जल्दी, हम आप लोग का वेट कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया प्यारे बच्चों R3। इसका मतलब पहले रो को लिखिए, देखिए यहां पे समझिए AIJ, इसका मतलब पहले I को लिखना है फिर उसके बाद J को लिखना है, यानी पहले रो को लिखना है तब उसके बाद कॉलम को लिखना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, तब कॉलम को लिखना। तो ये 1 2 3 3 ऑर्डर हो गया। अब आइए, एक C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, ये C5 हो गया और ये C6 हो गया, है ना, C6 हो गया। इसका ये मतलब हो गया प्यारे बच्चों 3 into 6 का, यानी 3/6 का मैट्रिक्स है। ये कितना, किसी का किसका मैट्रिक्स है, 3/6 का। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए मिटा दें बाबू, चलिए मिटाते हैं। अब आइए अगला टॉपिक हम लिखते हैं 3 into 5 कर्म का अव्यूह बताएं या अव्यूह लिखें। अव्यूह लिखें, चलिए लिखिए तो 3 into 5 का अव्यूह, जल्दी लिखिए। फास्ट में आप लोग बताइएगा। अब चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 1, कुछ भी एनी अदरवाइज। तो ये प्यारे बच्चों 1 2 3, पहले 3 रो को, फिर 1 2 3 4 5, तो 3/5 का हो गया ये आपका। ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करें, वही हाल है, समझे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों, बस आपको मेहनत करना है। भाई आप टेंशन नहीं लो, आप मेरे छोटे भाई हो, एकदम भाई बहन हो। मैं इतना मेहनत करा दूंगा कि मैथमेटिक्स में अच्छा से अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, चलिए मिटाते हैं भाई। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अव्यूह के समान एवं असमान कर्म। अगला अव्यूह के